संरक्षण से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियां वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नीचे प्रमुख सम्मेलनों और प्रोटोकॉल का विवरण दिया गया है। 1. स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यह पहला बड़ा पर्यावरणीय सम्मेलन था जिसमें 122 देशों ने भाग लिया। इसने विकास, गरीबी और पर्यावरण के बीच संबंध को मान्यता दी और स्टॉकहोम घोषणा जारी की, जिसमें 26 सिद्धांत शामिल थे। 2. रामसर कन्वेंशन 1971। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मुख्यालय ईरान के रामसर शहर में है। 3. लंदन सम्मेलन 1975। समुद्री कचरे के निस्तारण पर केंद्रित इस सम्मेलन का उद्देश्य समुद्र में प्रदूषण को रोकना था। 4. बॉन कन्वेंशन 1978। यह प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए यूएनईपी के तहत एक समझौता है। भारत 1933 से इसका सदस्य है। 5. वियना कन्वेंशन 1985। ओजोन परत संरक्षण के लिए यह बहुपक्षीय समझौता है। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1999 के साथ लागू किया गया, जिसने ओजोन क्षरणकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया। 6. क्योटो प्रोटोकॉल 1997। यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यूएनएफसीसीसी का हिस्सा है। इसका पहला चरण 2005-2012 तक चला और दूसरा 2013-2020 तक। 7. पेरिस समझौता 2015। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने का ऐतिहासिक समझौता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। 8. रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। इसे रियो समिट भी कहा जाता है। इसमें सतत विकास और जैव विविधता पर चर्चा हुई और एजेंडा 21 को अपनाया गया। 9. कार्ताजेना प्रोटोकॉल 2000। जैव सुरक्षा पर आधारित यह प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करता है। 10. स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। इसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों और प्रदूषकों को नियंत्रित करना है। कन्वेंशन 2013। यह पारे और उसके यौगिकों के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 12. बेसल कन्वेंशन 1999। खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही और उसके निपटान को नियंत्रित करता है। 13. अंटार्कटिक संधि 1949। अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र घोषित करती है। भारत ने हाल ही में इसकी 46वीं बैठक की मेजबानी की थी। 14. यूएनसीसीडी 1944। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का यह सम्मेलन भूमि क्षरण रोकने पर केंद्रित है। 15. किगाली संशोधन 2016। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को सीमित करता है। यह सम्मेलन और प्रोटोकॉल वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सहयोगात्मक प्रयासों का उदाहरण है। यूपीएससी जैसे परीक्षा संरक्षण के लिए काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिनका उद्देश्य पृथ्वी और उसके संसाधनों की सुरक्षा करना है। इनमें से कुछ प्रमुख संगठन और उनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पर्यावरण संगठन है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी।
इसका उद्देश्य देशों को पर्यावरणीय नीतियां विकसित करने, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, हानि और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करना है। यह सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। यह संगठन 1948 में स्थापित हुआ और इसका उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और प्रकृति आधारित समाधान प्रदान करना है। यह वैज्ञानिक डेटा और नीतिगत सलाह के माध्यम से संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देता है। 3. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC। 1988 में स्थापित यह संगठन जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को सटीक डेटा उपलब्ध कराना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की रणनीतियां सुझाना है। 4. वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF। यह संगठन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ये संगठन वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। 1. राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन NAPCC। भारत ने 2008 में यह योजना शुरू की, जिसमें 8 मिशन शामिल हैं, जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, जल संरक्षण, सतत कृषि और हरित भारत अभियान। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। 2. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। 1972 में लागू किए गए इन प्रयासों का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। इसके तहत भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966। यह कानून पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण रोकने के लिए बनाया गया था। इसके तहत जल, वायु और मृदा प्रदूषण की निगरानी के साथ साथ सख्त दंड का प्रावधान है। 4. हरित भारत अभियान। इस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्र में वृद्धि करना और पारिस्थितिक सेवाओं को मजबूत करना है। भारत ने अपने भू क्षेत्र का 33% भाग वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। 5. नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार। भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 6. प्रदूषण नियंत्रण उपाय। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के माध्यम से वायु, जल और ठोस कचरे के प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। नए उत्सर्जन मानकों को लागू किया गया है ताकि प्रदूषणकारी तत्वों को नियंत्रित किया जा सके। इन प्रयासों के माध्यम से भारत पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। Thanks for watching my video. Please like and subscribe.